बताओ, मैं आखिरी बात बता दूं, हमारे नबी की शान है कि नहीं है? मालूम है आपको, मक्के में मीटिंग हो रही है, पूरा मजमा बोलेगा मक्के में क्या हो रही है, और मीटिंग में क्या हो रहा है मालूम है? ये मोहम्मद को सब बोलेंगे सल्लल्लाहु, नहीं बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु। ये तो मीटिंग की बात कर रहा हूँ। मीटिंग में हो रहा है कि मोहम्मद को क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आता है, मक्के से कैसे निकाला जाए, मक्के से निकाला कैसे जाए। तो जब मीटिंग हो रही थी ना, तो एक ने क्या कहा, रे छोड़ दो, शायर है वो, तो शायर कौन है? तो दूसरे ने कहा ना ना ना, वो तो काहिन है, काहिन यानी नजूमी, नजूमी है नजूमी। तो तीसरे ने क्या कहा, रे वो शायर भी नहीं है, काहिन भी नहीं है, जादूगर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउदु बिल्लाह क्या कहा? तो चौथे ने क्या कहा, ना ना ना, जादूगर भी नहीं है, दिमाग काम नहीं करता है, नाउज़ु बिल्लाह। क्या काम नहीं करता? मजनून है, मजनून। बोलो क्या है? ये कुरान में लिखा, मैं नहीं कहता, कुरान करीम में लिखा, फज़क्किर फमा अन्त बिनिअमति रब्बिका बिकाहिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून। सोचो हमारे नबी पर क्या गुजरती होगी जब ये मशवरा होता होगा। कोई शायर कहता, कोई काहिन कहता, कोई नजूमी कहता, कोई मजनून कहता, कोई जादूगर कहता। मालूम है इनमें से एक क्या कहता है, एक काम करे, यहाँ से दूर एक कबीला है, बोलो दूर एक कबीले का नाम है कबीला बनु आमिर, साथ में बोलो कबीला। वहां एक बहुत बड़े बाबा रहते हैं, ये मक्का वाले कहते हैं बहुत बड़े लंबे चौड़े पहलवान रहते हैं, और उनके हाथों में ऐसी ताकत है, किसी को नजर लगे तो भी उतार देते, जादू हो तो भी उतार देते, बंदिश हो तो भी उतार देते, किसी को दिमाग में थोड़ी परेशानी हो तो दवा भी दे देते हैं। तो उनको बुला ले वे। तो एक ने कहा उनको बुला ले वे, वो तो बहुत दूर कबीला बनो आमिर में रहते, लंबे चौड़े, और उनकी फीस बहुत है। अरे बोलो उनकी फीस बहुत, हाँ फीस बहुत होती है कि भाई ये नजर है, जादू है, जिन्नात है, बंदिश है, दिमाग का प्रॉब्लम है। तो सब मक्का वालों ने कहा हम लोग मालदार है, बुलाओ उनको, जो भी फीस होगा हम दे देंगे, चलो अभी जावे बुलाने के लिए। ये सब के सब उठ के कबीला कहाँ गए, कबीला बनु आमिर, वहां जाके उनको मिले। उन्होंने कहा ठीक है आऊंगा, लेकिन मेरी फीस बहुत है। सबने कहा हमको मालूम है आपकी फीस बहुत है। तो कहा कल सुबह में मैं आऊंगा। तो मक्का वालों ने क्या कहा, आप सुबह में आना, हम पहाड़ के पीछे छुपे होंगे, हम आपको पैसा दे देंगे, दिरहम भी देंगे, दीनार भी देंगे, जितना आपकी फीस है ना डबल करके देंगे, लेकिन हम मोहम्मद के पास नहीं आएंगे, सिर्फ आपको पता बता देंगे, आप जाके उनका इलाज कर लेना। कहा कोई बात नहीं, डॉक्टर को तो पेशेंट की जरूरत है, बाकी सबकी क्या जरूरत है। दूसरे दिन वो आए, बोलो कौन? कबीला बनु आमिर के पहलवान, और लंबे चौड़े हट्टे कट्टे, और बड़ा इमामा पहने हुए, अपने ऊंट पे बैठे हुए आए। जैसा आए मक्का के पहाड़ के पास, उन लोगों को देखा, कहा लाओ मेरा फीस लाओ, मेरा पैसा लाओ। उन्होंने इतना बड़ा ठेला रखा था जिसके अंदर सोना और चांदी के दिरहम दिनार थे, वो लेकर इनको दिया। इन्होंने अपने ऊंट पे रखा, कहा ऐना मोहम्मद, कहाँ है मोहम्मद, कहाँ है? कहा वो देखो 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 काबे के पास बैठे। कहा बस देख लिया, तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं अब उनको निमट लूंगा, पैसा भी लिया हूँ और बहुत बड़ा आदमी हूँ। गए अपने ऊंट को पार्किंग में लगा, फिर आए। हमारे नबी तो उस वक्त बैठे थे, ये पीछे से आके कंधे पे हाथ रखते हैं, कहते हैं कौन? हमारे नबी ने कहा मोहम्मद, मैं इलाज के लिए आया हूँ। तो हमारे नबी ने फरमाया इलाज के लिए? मेरे को कुछ भी नहीं हुआ है। कहा ये मक्का वाले कहते हैं ना आपको जादू है, कोई कहता है आप नजूमी है, कोई कहता है आपको दिमाग का प्रॉब्लम है, कोई कहता है कि आप जादूगर है, तो क्या है, क्या प्रॉब्लम? हमारे नबी ने फरमाया नहीं सफी है शही, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम मेरे को कुछ नहीं है, क्यों इलाज के लिए आए हो, कुछ भी नहीं है। तो कहा ये सब मक्का वाले क्या बेकार बातें करते हैं, तुम हो कौन? हमारे नबी ने फरमाया सुभान अल्लाह, बोला मैं मोहम्मद हूँ, बोलो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, बोलो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, बोलो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह का नबी हूँ, बोलो सुभान अल्लाह, आसमान से कुरान मुझ पर आता है, बोलो सुभान अल्लाह, अरे जिब्राइल मेरी मुलाकात को आते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। बस ये जोर से उछले। कहा अब समझ में आया दिमाग का प्रॉब्लम है कि अल्लाह को तुम ही मिले नबी बनाने, तुम ही मिले रसूल बनाने, तुम ही मिले कुरान पढ़ने के लिए, और जिब्राइल, ये सब दिमाग का प्रॉब्लम है। चलो अपना हाथ बताओ, अपना हाथ बताओ। और मालूम है ना ऐसा यूं हाथ देखते, यूं हाथ, हम हाथ बताओ, मैं देखो तुम्हारे दिमाग में क्या। हमारे नबी ने फरमाया मेरा हाथ रहने दे, तेरा हाथ मेरे पास ला, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी ने यूं हाथ पकड़ा और कहा उठो, वो उठ गए, चलो मेरे साथ। हमारे नबी लेकर चले, वो लोग भी देख रहे, कहाँ लेकर, मोहम्मद लेके कहाँ जा रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी खुले मैदान में ले गए। खुले मैदान में जाकर हमारे नबी ने क्या फरमाया, देखो वो दरख्त दिखता है, दिखता है? तो उन्होंने कहा हाँ नजर आता है। कहा बुलाओ उसको। हमारे नबी ने कहा बुलाओ। तो कहा मैं जादू का इलाज करता हूँ, झाड़ को थोड़ी बुलाता हूँ। अभी यहाँ पे ये देखो एक छोटा सा दरख्त है, कोई बोले कारी अहमद अली बुला, कारी अहमद अली के नाम मर जावे, मगर ये दरख्त को नहीं बुला सकता। वो उन्होंने कहा मैं नहीं बुला सकता। हमारे नबी ने कहा तू नहीं बुला सकता, मैं बुलाता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह।
اور کیا جملہ فرمایا ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کی طرف اشارہ کر دیا اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے اپنی جگہ سے اٹھ جا, اللہ کے حکم سے میرے پاس آ جا. وہ درخت اپنی جگہ سے اٹھا, ساتھ میں بولا اپنی جگہ سے اٹھا, اور ایسا چلتے ہوئے آیا جیسا اونٹ چل کر آتا ہے. اور سب لوگ سبحان اللہ بولنا. صرف وہ درخت آیا نہیں, آ کے نبی کو سجدہ کرنے لگا. بولو سبحان, جھک گیا نبی کے سامنے, جھک گیا, سجدے میں جھک گیا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا اٹھو, وہ درخت سجدے سے اٹھا. ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ, وہ درخت اونٹ کی چال چلنے لگا. ہمارے نبی نے فرمایا واپس اپنی جگہ پر جاؤ. بولو وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا. اچھا سننا, درخت چلا گیا. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, درخت چلا گیا. ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا, وہ قبیلہ بنو عامر کے جو بڑے بابا تھے ان کی طرف دیکھا, وہ تو رو رہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ کلمہ پڑھا دو نا میرے کو. ہمارے نبی نے کہا کلمہ؟ کا کلمہ؟ تم تو میرا علاج کرنے آئے تھے. کہا یہی تو غلطی ہوئی, میں سمجھا میں ڈاکٹر ہوں تم پیشنٹ ہو, یہاں کے پتا چلا میں پیشنٹ ہوں تم ڈاکٹر ہو. بولو سبحان اللہ. تو ہاں اب سننا پورا بورسا سبحان اللہ کہنا. ہمارے نبی نے پوچھا مگر ایمان کیوں لائے؟ کلمہ پڑھاؤں گا میں تمہیں, لگی ایمان کیوں لا رہے؟ کہا وہ تم نے جو درخت کو بلایا نا کوئی کمال نہیں تھا, وہ تو ہم نے جادوگروں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. درخت کو بلاتے بھی ہے اور درخت کو واپس بھیجتے بھی ہے, کمال نہیں تھا. لیکن وہ قبیلہ بنو عامر والے کہتے ہیں میں نے بڑی بڑی آسمانی کتابوں کو پڑھا ہے, درخت کو بلانا اور بھیجنا یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ اللہ کا دستور ہے. درخت اگر سجدہ کرتا ہے تو صرف نبی کو کرتا, نبی کے سوا کسی کو نہیں کرتا ہے. درخت اگر سجدہ کرتا ہے تو صرف نبی کو کرتا, نبی کے سوا. اور یہ درخت نے تم کو سجدہ کیا, مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہے. میرے پیارو اب سننا, اب ہمارے نبی نے کلمہ پڑھوایا, کعبے کے پاس لے گئے, کہا وضو کر لے, میں بھی 2 رکعت نماز پڑھوں گا, اللہ نے میرے امتی کو جہنم سے بچا لیا, تو بھی 2 رکعت میرے ساتھ میں دیکھ دیکھ کے پڑھ لے, اللہ نے تجھے بھی جہنم سے بچا لیا. اور پھر اس کے بعد میں بہت دیر کے بعد وہ جانے لگے. اچھا وہ جانے لگے نا اپنے اونٹ پر, تو وہ پہاڑ کے پیچھے سے وہ آئے, وہ مکہ والے آئے, کہنے لگے کیا ہوا؟ اور کیا ہوا, آقا بن کے گیا تھا غلام بن کے آیا. آقا بن کے گیا تھا, محمد کا غلام بن کے آیا. تو انہوں نے کہا پھر ہمارے پیسے کا کیا؟ تھیلی لیا, کہا لو, اس کے بدلے میں کعبے کے سامنے میرے نبی نے میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. ایسا پیارا نبی ہم کو ملا ہے میرے دوستو. اب میں بات ختم کرنے پر آ رہا ہوں. آپ لوگ جھوٹ تو نہیں بولو گے نا, سچ بولو گے نا, کیونکہ میں کب سے شروع سے بول رہا ہوں تقویٰ. کیا بول رہا ہوں؟ تقویٰ. پھر بولو کیا بول رہا ہوں. آپ لوگ سوچتے ہوں گے یہ آئے گا کیسے؟ بھائی ایک ہے کہ ڈاکٹر بتاوے کہ یہ بیماری ہے, پھر دوا بھی تو دے نا. اب میں شروع سے کہہ رہا ہوں تقویٰ 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 تقویٰ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تقویٰ, ہم نے حج کیا تو تقویٰ, ہم نے روزہ رکھا تو تقویٰ, حضرت ابراہیم بیوی کو الگ چھوڑ کے گئے تو تقویٰ, حضرت ابراہیم بیوی کو نہیں دیکھے تو تقویٰ, اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے تو بولو تقویٰ. اور ہم کو بھی اللہ نے کہا تقویٰ, قرآن کریم میں 35 مرتبہ تقویٰ. یہ تقویٰ آئے گا کیسے؟ جھوٹ نہیں کرنے والے ہو تو میں بتاؤں تقویٰ آئے گا کیسے. خالی میرے کو 5 منٹ چاہیے. جھوٹ تو نہیں بولو گے, جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہو گئی ہے. ایک جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ, سب سے بڑا جھوٹ کیا بولتے ہیں معلوم؟ ہم لوگ زندگی میں سب سے بڑا جھوٹ مولانا عبدالحق, مصطفیٰ کا دامن, اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. جس کو دیکھو اعلان کرے گا مصطفیٰ کا دامن, بولو غوث پاک کا دامن, کم بخت پکڑا ہی نہیں ہے, کم بخت پکڑا ہی نہیں ہے. کیونکہ مصطفیٰ کا دامن اور غوث پاک کا دامن میں سب سے بڑی چیز ہے 5 وقت کی, وہی نہیں ہے ہمارے پاس. کیسا مصطفیٰ کا دامن ہے, کیسا غوث پاک کا دامن ہے, کیسا خواجہ کا دامن ہے, کیسا جنید بغدادی کا دامن ہے. ہمارا حال تو بالکل ہے. کیسا ہو گیا معلوم؟ وہ ووٹ لینے کے لیے کیسا جھوٹ بولتے ہیں, اس لیے بیان کے آخر میں بھی جھوٹ بولیں گے سب لوگ. یہاں بورسد میں تو نہیں بولیں گے نا. وہ ایک نیتا جی تھے, نیتا جی مولوی فردوس عباد اللہ, سننا, ایک نیتا جی تھے, ان کو کوئی گاؤں میں ووٹ لینے کا تھا. کیا کرنے کا تھا؟ وہ نیتا جی ہوتے, آپ کے جیسا صدری بدری پہنتے. اور نیتا جی گئے, گاؤں میں گئے, اور گاؤں میں جا کے سب کو, مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, بچیوں کو, سب کو جمع کیا اور کہا دیکھو میں نیتا بننے والا ہوں اور چناؤ ہونے والا ہے, اور میرا یہ نشان ہوگا, اور تم کو اسی نشان پر بٹن دبانا ہے, اور تم سب کو میرے کو ووٹ دینا ہے. تمہاری جو بھی سمسیا ہوگی, میں بھی اچھا بولتا ہوں نا, چلوں گا نا نیتا میں, چلوں گا نا. وہ نیتا بولتے تمہاری جو بھی سمسیا ہوگی, چناؤ بعد میں ہوگا, سمسیا پہلے دور ہوگی, بتاؤ کیا سمسیا ہے. ایک بڈھا کھڑا ہو گیا, ہمارے گاؤں میں بس نہیں آتی ہے. مولانا عبدالحق
बूढ़ा खड़ा हो गया, हमारे गांव में बस नहीं आती। तो नेता होता ना बहुत होशियार, जेब में से यूं मोबाइल निकाला, टक 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 यूं बटन डाला, हेलो डेपो का कौन है, कॉर्पोरेटर कौन है, बस डेपो का ऑफिसर कौन है, हाँ मैं नेता बोल रहा हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये निशान है, कल से ये गांव में 4 मरतबा बस आएगी, किसी को तकलीफ नहीं, बस में खड़ा कोई नहीं रहेगा, सब सीट पर बैठेंगे, टिकट भी आधा लेने का, समझे? करके रखा फोन और कहा चलो बताओ, अब कोई और समस्या हो तो बताओ। एक ने खड़े होकर कहा हमारे गांव में मोबाइल का टावर ही नहीं है। समझे आप लोग? नहीं समझ में आया? बोले अब्दुल्ला समझ में आया? तो पहले किसके बाप को फोन किया था? टावर तो था ही नहीं। यहाँ भी ऐसा ये बगैर टावर के बोलना शुरू कर देते। अभी सबको बोलेंगे मुस्तफा का दामन, बोलो नहीं छोड़ेंगे, गौस पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, और अभी वहां जाके गुटखा खाएगा। यहाँ बयान खत्म हुआ, वहां जाके गुटखा है, यूं निकल गए। और अगर ये मुंह छोटा है तो एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से घुस जाएगा अंदर। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? और थोड़ा आगे जाएगा तो उसकी माँ की, उसकी बहन की। तो ये मुस्तफा का दामन और गौस पाक का दामन कहाँ गया? इसलिए आज वो चुनाव की तरह झूठ नहीं बोलोगे। कौन कौन तैयार है? तकवा, हाथ ऊपर करके बोलो तकवा चाहिए तो हाथ ऊपर करो, बोलो हाथ ऊपर। हमारी माँ बहनें भी अपने दिल में सोचे तकवा के लिए कुछ नहीं करना। तकवा का मतलब क्या है? अपने मन को, अपनी मर्जी को पटक दे, अल्लाह रसूल की मर्जी को। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमारे नबी ने काम बताया। क्योंकि आदमी सोचता है कैसे करूंगा, क्योंकि बाल का मामला आवे तो अपनी मर्जी छोड़ दे, कपड़े का मामला आवे अपनी मर्जी छोड़ दे, चेहरे का मामला आवे अपनी मर्जी छोड़ दे, खाने का मामला आवे अपनी मर्जी, तो बहुत टेंशन लगता है। हमारे नबी ने फरमाया टेंशन नहीं लेने का। हमारे नबी ने फरमाया एक काम कर ले, तकवा आ जाएगा। और वो काम क्या है मालूम है? 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, अल्लाह ऑटोमेटिक तकवा अता कर देगा। मतलब बोरसर वाले कुछ नहीं करना है हमको। ये कल का जो दिन है ना, अरफे का दिन है, जैसा मैंने कहा कल का रोजे वाला दिन है, बहुत प्यारा दिन है। कल से तकबीर तशरीक का दिन है, बहुत प्यारा दिन है। बस कल से इरादा कर लो कि कल 9वीं जिलहिज्जा की फजर, बोलो 9वीं जिलहिज्जा की फजर से लेके मौत की शाम मेरी जिंदगी में नमाज कज़ा, आवाज से बोलो नमाज कज़ा। यहाँ नमाज आएगी वहां तकवा आएगा, तकवा आएगा मौत के वक्त कलमा आएगा, मौत के वक्त कलमा आएगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो कौन कौन तैयार है नमाज पढ़ने के लिए? अब दोनों हाथ ऊपर करके बोले हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बच्चे बोले कि हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि आपको मैं मौलाना अब्दुल हक साहब को बता रहा हूँ कि इनको तो मालूम है, फतवा है अपना बच्चा 7 साल का हो जाए। कितने साल का? नमाज का हुक्म दो, हाँ बोलने का, बेटा नमाज पढ़, पढ़े नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हमारा काम है क्या करने का? बोलने का। कितने साल का बच्चा बच्ची हो जावे और 10 साल का हो तो थोड़ा हिम्मत, पढ़ मारूंगा बेटा मारूंगा, देखा कभी गुस्से हो जाऊंगा मैं तेरा अब्बू, मैं तेरी माँ हूँ, गुस्से हो जाऊंगी मैं। ताकि 7 साल से प्रैक्टिस शुरू करो, बालिग होने तक नमाजी बनेगा। आप ये कहोगे नमाजी नहीं बना, मुत्तकी वली बन गया। इसकी वजह से हमको कलमा नसीब हो जाएगा, बगैर हिसाब किताब जन्नत में चले जाएंगे। अभी से अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, बोलो सब करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। बस अल्लाह ताला हम सब के बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मैं आप तमाम का बहुत 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 शुक्र अदा करूंगा। अल्लाह आपके जान में, माल में, उम्र में खूब बरकत अता फरमाए।